महिंद्रा ने हाल ही में अपने फ्यूचर प्लान्स रिवील किए हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। अब यही नहीं, महिंद्रा ने अपनी नई प्लेटफॉर्म्स, अपने न्यू सब ब्रांड्स भी रिवील किए। तो इस सब का क्या मतलब है, लेट्स फाइंड आउट। अब जो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो महिंद्रा ने अपना नया इनग्लो प्लेटफॉर्म रिवील किया है। अब इसके नेम में इन है मतलब इंडिया एंड ग्लो विच मीन्स ग्लोबल। अब ये प्लेटफॉर्म फोक्सवैगन के एमईबी प्लेटफॉर्म से डिराइव किया गया है। अब ये प्लेटफॉर्म पे महिंद्रा ने काफ़ी काम किया है, इस प्लेटफॉर्म पे ही इसकी सारी फ्यूचर इलेक्ट्रिक एसयूवीज बेस्ड रहेगी। आपको इसमें डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स भी मिलेंगे एंड डिफरेंट साइजेस भी मिलेंगे। ये प्लेटफॉर्म पे आप वेरिंग बैटरी लेवल्स भी आपको देखने मिलेंगे और ये आपके LFP केमिस्ट्री बैटरीज यूज़ करेंगे सिंस दे आर वेरी सेफ एंड रोबस्ट ऑल्सो। आपकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 60 to 80 किलोवाट आवर के बीच में वेरी करेगी एंड इनमें आपको 175 किलोवाट आवर की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ भी मिलेंगे। इसका मतलब आप अपनी व्हीकल को 0 to 80% सिर्फ 30 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं। अब पावर ट्रेन के मामले में आपको मिलेगा एक रेयर व्हील ड्राइव फॉर्मेट, जहां पर व्हीकल प्रोड्यूस करेगी अराउंड 230 हॉर्स पावर टू 290 हॉर्स पावर एंड आपका जो ऑल व्हील ड्राइव फॉर्मेट है उसमें अराउंड 340 हॉर्स पावर टू 390 हॉर्स पावर के आसपास प्रोड्यूस किया जाएगा। महिंद्रा ये भी कह रही है कि आपका 0 to 100 किलोमीटर्स इन आवर का टाइम सिर्फ 5 to 6 सेकेंड्स रहेगा। अगर रेंज की बात की जाए तो हम अज्यूम करें कि 400 किलोमीटर्स मिनिमम रेंज रहेगी एंड ऑफ कोर्स जितना मोर एफिशिएंट बैटरी पैकेजिंग एंड एवरीथिंग एल्स रहेगा उससे ज़्यादा रेंज आपको मिल सकती है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी फोकस किया गया है, तो आपको एंड टू एंड HD स्क्रीन्स की टेक्नोलॉजी मिलेगी, 5G नेटवर्क कैपेबिलिटी, ओवर द एयर अपडेट्स, ऑगमेंटेड हेड्स अप डिस्प्ले एंड इवन लेवल 2+ ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज भी देखने मिलेगी। सेफ्टी के मामले में भी महिंद्रा टारगेट करी है कि इसे 5 स्टार ग्लोबल एनकैप क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिले। हैंडलिंग के मामले में भी महिंद्रा ने काफ़ी फोकस किया है एंड आपको सेमी एक्टिव है वो काफ़ी ऑल्टर करेंगे आपकी व्हीकल के परफॉर्मेंस को। अब ये इंग्लो प्लेटफॉर्म तो हो गया, बट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो महिंद्रा अपनी 2 न्यू सब ब्रांड्स विच इज़ XUV एंड BE के नीचे लॉन्च करेगी। अब जो XUV ब्रांड है वो आपकी करंट XUV जो पेट्रोल कार्स है उन्हीं की ब्रांड का एक एवोल्यूशन है जो अब इलेक्ट्रिक होगी। जो इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट रहेगा वो है XUV E8। अब ये मॉडल सबसे पहले लॉन्च होने वाला है दिसंबर 2024 में, और अगर आप इसे देखेंगे क्लोजली तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक्चुअली आपकी XUV 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। और ऑफ कोर्स ये कार डिज़ाइन एंड सिलुएट उसके अंदर सेम लगती है, बट महिंद्रा ने काफ़ी चेंजेस भी किए हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो इसमें LED लाइट्स है ऑल अराउंड, इसका जो ग्रिल है क्लोज्ड ऑफ है एंड इसके जो इंटीरियर है उसमें आपको एक एंड टू एंड स्क्रीन देखने मिलती है। महिंद्रा ने ये भी कंफर्म किया कि इस मॉडल में आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा। जो नेक्स्ट मॉडल है वो अप्रैल 2025 में आने वाला है, वो है XUV E9। अब महिंद्रा ने कंफर्म तो नहीं किया, बट हमें ये हंच है कि ये मॉडल XUV 700 का कूपे वर्जन है एंड XUV E8 के साथ सारे पार्ट्स शेयर करेगी इंक्लूडिंग द पावर ट्रेन एंड टेक्नोलॉजी। बट ऑफकोर्स इसका डिज़ाइन डिफरेंट रहने वाला है सिंस ये एक SUV कूप है एंड आपको मिलेगी आपके C-शेप्ड LED टेल लैम्प्स एंड हेडलाइट्स ऑल्सो। अब जो नेक्स्ट व्हीकल है वो महिंद्रा की BE और बॉर्न इलेक्ट्रिक ब्रांड के नीचे लॉन्च होने वाली है। ये जो SUVs रहेंगी वो रहेगी इलेक्ट्रिक फ्रॉम द ग्राउंड अप और कोई भी आइस मॉडल के ऊपर डेवलप नहीं होगी। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है BE5। अब BE5 एक कॉम्पैक्ट SUV कूपे है, इसकी लेंथ अराउंड 4370 mm की रहेगी। सो ये एक्चुअली टाटा की कर्व के काफ़ी क्लोज है, जो अगेन एक SUV कूप है और जल्दी आने वाली है। ये मॉडल अक्टूबर 2025 में लॉन्च होने वाला है एंड अगेन इसका अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो इसमें आपको सिमिलर C-शेप्ड की एलिमेंट्स आगे और पीछे देखने मिलेगी इसकी लाइटिंग के लिए। इसका जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी ड्राइवर फोकस्ड है एंड आपको सारे जो बटन्स है, जो अर्गोनॉमिक्स है, वो काफ़ी ड्राइवर फोकस मिलेंगे बिकॉज महिंद्रा कह रही है कि ये मॉडल ड्राइविंग पे काफ़ी फोकस्ड रहेगा। जो नेक्स्ट मॉडल है वो है BE7। अब BE7 एक ट्रेडिशनल SUV है एंड अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो ये काफ़ी बॉक्सी है अपनी शेप में। अगेन इसके अंदर भी आपको C-शेप्ड की LED टेल लैम्प्स एंड हेडलाइट्स मिलती है, जो काफ़ी एक फैमिली लुक देता है हर एक SUV को। इसके इंटीरियर्स में भी आपको एक बहुत ही बड़ा पैनोरामिक सनरूफ एंड एंड टू एंड स्क्रीन मिलता है, जो कहता है कि ये मॉडल इंटीरियर्स पे ज़्यादा फोकस करेगा फैमिली के लिए। ये SUV अक्टूबर 2026 में लॉन्च होगी। अब जो लास्ट मॉडल इस लाइनअप में है वो है BE9। अब ये महिंद्रा का फ्लैगशिप प्रोडक्ट होगा एंड अगेन ये एक SUV कूप है, पर इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा व्हेन कंपेयर टू द BE5। महिंद्रा ने कोई डिटेल्स इसके बारे में नहीं कही है, जैसे कि इसका लॉन्च टाइम फ्रेम या इसके स्पेसिफिकेशंस या और कुछ, बट हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये मॉडल 2027 और उससे भी आगे 28 में भी आ सकती है। ये मॉडल में ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड सारे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। तो कैसी लगी आपको महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक लाइनअप और XUV की लाइनअप? लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट
एंड कि आप महिंद्रा की फ्यूचर इलेक्ट्रिक रेंज के लिए एक्साइटेड है कि नहीं. टिल देन, दिस इज फैजल साइनिंग ऑफ. रेव हार्ड एंड रेव फ्री.